दोस्तों नमस्कार। न्यूज़ स्पोर्ट चैनल आपका स्वागत करता है बाबा नीम करोली के चमत्कारों की एक और कहानी में। दोस्तों, झूठे आडंबरों व दिखावों से परे कैची धाम वाले बाबा नीम करोली जी ने सदैव सादगी भरा जीवन व्यतीत किया है। उन्होंने अपने को कभी भगवान का अवतार या कोई देवता नहीं कहा, बल्कि जब उन्हें कोई गलती से भी भगवान कह देता था तो वह उसे डांट देते थे और कहते थे, मैं भी आम इंसान हूँ, मैं तो केवल राम जी का सेवक हूँ। लेकिन दोस्तों, उनके द्वारा किए गए चमत्कारों से लोगों ने उन्हें भगवान का दर्जा दिया है। उनके चमत्कारों की सूची बहुत लंबी है। हमने आपको मार्क जुकरबर्ग, स्टीव जॉब्स, प्रोफेसर एल्बर्ट रामदास आदि के बदले जीवन के बारे में पहले बताया था कि बर्बाद होते हुए वह कैसे कैची धाम पहुँचे, वह यहाँ आने के बाद कैसे जीवन बदला, वह उन्होंने कैसे बुलंदियों को छुआ। दोस्तों, आप में से शायद ही कोई जानता होगा कि जब स्टीव जॉब्स कैची धाम में आए थे तो उन्हें बाबा जी की एक तस्वीर दिखाई दी थी जिसमें वह सेब खाते हुए नजर आए थे। बाबा जी के हाथ में एक सेब थी जो कि साइड से थोड़ी सी कटी हुई थी, क्योंकि उसे बाबा जी ने खा रखा था। बाबा जी सेब बड़े ही चाव से खाते थे। दोस्तों, स्टीव जॉब्स को वह सेब देखकर ही फ़ोन का लोगो बनाने का आइडिया आया था। कैची धाम में रुककर वहाँ से जाने के बाद स्टीव जॉब्स ने कुछ दिनों बाद एक पल फ़ोन को लॉन्च किया। आज वह कंपनी पूरी दुनिया में छाई हुई है। आप सभी को पता है कि आज एप्पल फ़ोन दुनिया में सबसे पहली पसंद में आता है। दोस्तों, ऐसे ही हॉलीवुड की एक मशहूर एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट्स का जब बुरा दौर था, उन्हें एक भी फिल्म नहीं मिल पा रही थी, जबकि अच्छे दौर में प्रोड्यूसर उन्हें अपनी फिल्म में लेने के लिए महीनों इंतज़ार करते थे, उनके घर के चक्कर काटते थे, क्योंकि फिल्म में उनकी हाज़िरी फिल्म के हिट होने की गारंटी होती थी। वह हॉलीवुड इंडस्ट्री में इतना बड़ा नाम थी कि फिल्म उनके नाम से ही हिट हो जाती थी। खैर छोड़िए, जब बुरा दौर आया, वह प्रोड्यूसरों के घरों के चक्कर काटने लगी, लेकिन उन्हें कोई फिल्म नहीं मिली। उस दौरान उनके किसी मित्र ने उन्हें कैची धाम आने की सलाह दी। वह कैची धाम आई, बाबा जी की तस्वीर के सामने रोई, गिड़गिड़ाई, प्रार्थना की, कुछ किताबें पढ़ी। वहाँ से दोस्तों उनका जीवन ऐसा बदला कि उन्होंने अध्यात्म का रास्ता चुन लिया। वह हिंदू धर्म अपना लिया। उन्हें हॉलीवुड में फिर से कामयाबी मिली। वह फिल्मों की उनके पास लाइन लग गई। वह बाबा नीम करोली का ही चमत्कार था दोस्तों। आज जूलिया रॉबर्ट अमेरिका में बाबा के उपदेश सुनाती हैं। दोस्तों, एक अन्य कहानी में प्रोफेसर एल्बर्ट रामदास द्वारा लिखी गई किताब मिरेकल ऑफ लव में एक बुलेट प्रूफ कंबल की कहानी बताई गई है। उसके अनुसार एक दिन बाबा जी शाम के समय अचानक अपने एक भगत
एक बुजुर्ग दंपति के घर पहुंच जाते हैं। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि बाबा जी कहीं भी हैं, अपने सच्चे भक्तों के दुख जान जाते हैं, वह निवारण करने उनके घर भी पहुंच जाते हैं। ऐसा ही बाबा जी ने यहाँ भी किया। अचानक गुरु जी को अपने घर देख उन भक्तों की खुशी का कोई ठिकाना न रहा, मानो साक्षात भगवान उनके घर पर आ गए हैं। लेकिन गुरु जी की सही से सेवा कर पाने में सक्षम न होने के कारण वह परेशान भी थे। बाबा जी ने उन्हें कहा, परेशान न हो, मैं दाल रोटी खाकर आराम करूँगा। दंपति ने बाबा जी को स्नान आदि कराया और खाना खिलाया। बाद में दंपति ने चारपाई पर बिस्तर लगा दिया। वह बाबा जी कंबल लपेटकर सो गए। वह भगत दंपति भी बाबा जी के पास ज़मीन पर बैठ गए। लगभग आधी रात को क्या होता है कि बाबा जी छटपटाने लगते हैं, मानो वह भारी संकट में थे। लेकिन बाबा जी सो रहे थे, इसलिए भक्तों ने उन्हें उठाना उचित न समझा। वह बैठे ही सब देखते रहे। उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था दोस्तों कि वो क्या करें। सुबह जल्द ही बाबा जी उठे। उन्होंने उस कंबल को लपेटकर दंपति के हाथों में सौंप दिया और कहा कि इसे खोल कर मत देखना, वह ऐसे ही नदी में बहा देना। और सुनो, चिंता मत करो, तुम्हारा बेटा सकुशल है तथा ठीक 1 माह यानी कि 1 महीने में घर पर आ जाएगा। यह कहकर गुरु जी वहाँ से चले गए। दंपति जब वह कंबल नदी में बहाने चली तो उन्हें कंबल में कुछ भारीपन महसूस हुआ। बाहर से जब दंपति ने थोड़ा हिलाकर कंबल को देखा तो लगा कि उसमें कुछ लोहे का है, कुछ ना कुछ तो है। जबकि उन्होंने बाबा जी को खाली कंबल दिया था। उनके मन में कंबल खोलकर देखने की भी जिज्ञासा हुई, लेकिन बाबा जी ने मना किया था। उन्होंने कंबल को नदी में प्रवाहित कर दिया। ठीक 1 माह बाद दोस्तों, ठीक 1 माह बाद उनका इकलौता पुत्र घर पर आया। पुत्र को सकुशल देख बुजुर्गों को बड़ी खुशी हुई। जब उनके पुत्र ने उन्हें बताया कि 1 माह पहले वह कैसे मौत के मुंह से निकला, वही जानता है। उसे कुछ समझ नहीं आया कि वह कैसे बचा। उसने बताया कि पूरे 1 महीने पहले वह रात के समय जापानी सेना से गिर चुका था। जापानी सेना ने उसके सारे साथी मार गिराए थे। पूरी रात गोलीबारी हुई, सब साथी मारे गए, लेकिन उसे एक भी गोली नहीं लगी। वह नहीं जानता वह कैसे बचा। सुबह के समय ब्रिटिश सैनिक आए तो जापानी सेना पीछे हटी। दोस्तों, समय 1943 का था। वह लड़का फतेहगढ़ का था तथा ब्रिटिश सेना में सिपाही था। उस समय वह ब्रिटिश सेना की तरफ से बर्मा पोस्ट पर तैनात था। दोस्तों, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान की यह घटना है और वह वही रात थी दोस्तों जब
उस परिवार की सभी विपत्ति बाबा जी दूर करने आए थे। सारी रात बाबा जी ने लड़के के संकट अपने ऊपर लिए थे। बाबा जी फतेहगढ़ स्थित उनके आवास पर ही उस रात रुके हुए थे। दोस्तों, एक वाकया और बताते हैं। जब बाबा जी ट्रेन में सवार होकर हल्द्वानी की तरफ आ रहे थे कि एक जगह टीटी टिकट चेक करने आ जाते हैं। उसी ट्रेन में बाबा जी सवार थे। जब वह बाबा जी के पास आते हैं और टिकट दिखाने को कहते हैं तो बाबा के पास टिकट नहीं होती। टीटी उन्हें गाड़ी से नीचे उतार देते हैं। दोस्तों, गाड़ी से नीचे उतार देते हैं। बाबा जी बिल्कुल सादगी से रहते थे, बिल्कुल सादगी से रहते थे। वह अन्य बाबाओं की तरह भाग में वस्त्र पहनना, लंबी दाढ़ी रखना, लंबे केस रखना बाबा जी पसंद नहीं करते थे। उन्हें यह सब दिखावा लगता था। ट्रेन से उतरकर बाबा जी एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं तथा इधर उधर देखने लगते हैं। काफ़ी देर तक ट्रेन नहीं चलती। ड्राइवर व गार्ड ने पूरी ट्रेन चेक की, इंजीनियरों को बुलाया, उन्होंने चेक की, लेकिन कोई कमी नज़र नहीं आई। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि चलती ट्रेन, ठीक ठाक ट्रेन में अचानक क्या हो गया कि चलने का नाम नहीं ले रही। तब किसी बुजुर्ग ने कहा कि उस संत को रिक्वेस्ट करके फिर से गाड़ी में बैठाओ, उनसे माफ़ी मांगो, हो सकता है गाड़ी चल पड़े। उस बुजुर्ग के कहने पर पूरा स्टाफ बाबा जी के पास गया। वह बाबा जी से माफ़ी मांगी। बाबा जी से माफ़ी मांगी, पूरे आदर सहित उन्हें गाड़ी में बैठाया। जैसे ही बाबा जी गाड़ी में बैठे, पुनः गाड़ी चल पड़ी। दोस्तों, है ना चमत्कार। दोस्तों, ऐसे ऐसे हजारों चमत्कार बाबा जी ने अपने जीवन काल में किए हैं। दोस्तों, बाबा जी के चमत्कारों की कड़ी में आज सिर्फ इतना ही। अगले एपिसोड में फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।